माई सेल्फ वीके चंद्रा। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के नागरिकों के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत के अंदर अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग सामुदायिक किस्म के लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं। और सीधे सीधे कहा जाए तो भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, जहाँ पे किसी एक तरह के व्यक्तित्व का लोग नहीं बल्कि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोगों की जो चाहत है, उनकी जो विश्वास हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो आस्था है, वो अलग अलग है ना। और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी खूबसूरती ये है कि एक दूसरे का सम्मान हम सभी करते हैं, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। कानून जो कि आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, या भारतीय दंड संहिता, उसके अंदर भी ये है कि हर व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो वो सुरक्षित रहे और उसके साथ में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ कोई दूसरा ना कर सके। इसी तरह से हम लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ में प्यार और मोहब्बत से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके, एक दूसरे की मदद करके, और इसी तरह से हमारा ये देश है। लेकिन बहुत सारे जिस तरह के लोग हैं अपने अपने तरह से सब जीते हैं, लेकिन जो भारतीय दंड संहिता है, जो आईपीसी है, उसके अंदर कई सारे एक तरह से आर्टिकल बने हुए हैं और वहां पे कई तरह के रूल हैं, कोड हैं कि अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है या कोई समुदाय गड़बड़ करता है तो उसको के खिलाफ किस तरह से प्रोसीडिंग होगी कोर्ट की और उसको सजा दी जाएगी, उसके लिए एक क्लियर मैप है जिसे कहा जाता है आईपीसी। कई बार क्या होता है कि लोग हैं, है ना, तो अलग अलग विचारधारा के लोग तो होंगे ही। एक दूसरे से कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है, और ये होना कोई बड़ी बात भी नहीं है। इस तरह से तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, हो ही जाता है कई बार। ये मेरे से पैसे में छोटा है, ये मेरे से लंबाई में छोटा है, ये मेरे से मोटाई में छोटा है, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन कुछ चीजें तक तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ी तब होती है कि जब आदमी धर्म के आधार पे या किसी वर्ग विशेष के आधार पे एक दूसरे से ये सोचने लगता है कि मैं बड़ा हूं या मैं छोटा हूं, तो सोचने तक तो ठीक है, लेकिन जब उसको किसी तरह से ठेस पहुंचाता है या उसका नुकसान करता है, तब बीच में आना पड़ता है आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड को, और उसके हिसाब से फिर जो प्रोसीडिंग है वो की जाती है। तो इसी तरह से जहां मैं रहता हूं और बहुत सारे और जगह भी होंगे, दो तरह की चीजें होती हैं हर धर्म के अंदर। एक होता है तंत्र और एक मंत्र। जहां तक मैं अगर बताऊं, एक तंत्र हो गया, एक मंत्र हो गया। तंत्र के अंदर तांत्रिक और मंत्र के अंदर मांत्रिक। सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि मांत्रिक और मंत्रों के अंदर पॉजिटिव चीजों की बात की जाती है, कि जहां पे हम एक तरह से जो ईश्वर है या जो जिन पे भरोसा किया जाता है उस धर्म का या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, वो उससे पॉजिटिव चीजें मांगते हैं कि हमारा अच्छा हो जाए, हम सभी खुशहाल रहें, सभी लोग अच्छे से रहें, और बारिश भी लिमिट में हो, गर्मी भी लिमिट में हो, फसल अच्छी हो जाए, सभी लोग एक तरह से सभी लोगों को प्रॉस्पेरिटी मिले। और जहां तक तांत्रिक वाली जहां तक बात आ जाती है, तो तांत्रिक के अंदर तंत्र के अंतर्गत ऐसी चीजें की जाती हैं कि जहां पे कोई व्यक्ति पर्टिकुलर या कोई ग्रुप समझ लीजिए पर्टिकुलर अपने फायदे के लिए काम करता है और तांत्रिक क्रियाएं करता है, ताकि वो दूसरे के लिए नुकसानमंद भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसे अपने चीज से मतलब होता है। तो इस तरह से तांत्रिक एक पार्ट हो गया और मांत्रिक दूसरा पार्ट हो गया। यूं समझ लीजिए कि तांत्रिक नेगेटिव और मांत्रिक जो है पॉजिटिव एक तरह से हो गया। और लेकिन धीरे धीरे आज ये सिचुएशन है कि तांत्रिक और मांत्रिक दोनों चीजें एक दूसरे में इतनी घुल मिल गई हैं कि पता ही नहीं चल पाता है कि ये मांत्रिक हो रहा है, ये तांत्रिक हो रहा है। खैर, ये एक अलग बात हो गई है। तो जब भी कुछ गड़बड़ होती है और उसे कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए उसके बीच में आना पड़ता है
आईपीसी को। तो आईपीसी की कुछ कोड हैं, कुछ धाराएं एक तरह से समझ लीजिए, उन्हें आज हम समझते हैं। तो इसी क्रम में जो पहला जो एक्ट है वो है आईपीसी 428, मिसचिफ बाय किलिंग और मैमिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज और मोर। 10 रुपए या उससे अधिक मूल्य के जानवर को मारने या विकलांग करने का दुस्साहस। यानी कि 10 रुपए या उससे अधिक मूल्य के जानवर, यानी कि कोई भी जानवर है उसको अगर आप विकलांग करते हैं, कई बार होता है कि पत्थर उठा के फेंक देते हैं और वो आपका किसी तरह का कोई नुकसान एक तरह से कर रहा है तो आप जानवर पे पत्थर फेंक देते हैं या इस तरह से। एक्चुअली ये जो एक्ट है ये एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट है। तो 10 रुपए या उससे अधिक मूल्य के जानवर को मारने या विकलांग करने का दुस्साहस। इसमें लिखा है जो कोई भी 10 रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी जानवर या जानवर को मारकर, जहर देकर, अपंग बनाकर या बेकार करके शरारत करेगा, उससे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि इस एक्ट के अंदर जो 428 है इसमें यह कहा कि किसी भी जानवर को आप यूं ही नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब 10 रुपए का मतलब यह है कि जो दंड संहिता 1860 उसके हिसाब से 10 रुपए उस टाइम काफी मैटर करता था और 10 रुपए में भी जानवर आ जाते थे। तो जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट एक तरह से बनाया गया जिसमें आप किसी भी जानवर को, चाहे कुछ भी रीजन हो, आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ना ही आप उसे बेहोश कर सकते हैं, ना उसे आप मार सकते हैं या अपंग बना करके, और मारना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप इस तरह का कोई भी कृत्य करते हैं, किसी जानवर को अगर मारते हैं और इस तरह का अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं जैसे उसमें लिखा गया है, तो 2 साल तक की सजा का उसमें प्रावधान है और जुर्माना और दोनों चीजें उसमें हो सकती हैं। अगला जो हमारा एक्ट है उस एक्ट का नाम है आईपीसी 429। आईपीसी 429 मिसचिफ बाय किलिंग or maiming cattle etc. of any value or any animal of the value of 50 rupees। किसी भी मूल्य के मवेशी आदि या 50 रुपए मूल्य के या अधिक किसी भी जानवर को मारने या अपंग करने की शरारत। जो कोई किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, बैल, गाय या बैल, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, 50 रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य जानवर को मारकर, जहर देकर, अपंग बनाकर या बेकार करके शरारत करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी कि इस एक्ट में 429 के अंदर यह कहा गया है कि आप किसी भी जानवर को, मवेशी जिसे एक तरह से कैटल जिसे एक तरह से कहेंगे, उसे आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। 429 और 428 लगभग एक ही तरह के एक्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क उसमें किया गया है। और जनरली आप मोटे मोटे शब्दों में अगर आप देखेंगे तो ये जानवरों के प्रोटेक्ट के लिए है, ताकि आप किसी भी जानवर को मारेंगे नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाल ही में एक वाकया आज तक ने भी रिपोर्ट किया था कि जिसके अंदर किसी व्यक्ति ने, चूहा उसके घर में एक तरह से आ गया होगा और उसने चूहे को पकड़ करके नाली में फेंक दिया या उसे ईंट से बांध दिया या कुछ हो गया, और इस तरह से उसने किया है। और कोई दूसरा व्यक्ति वहां से जा रहा था और उसने देखा कि ये इस तरह से हो रहा है, तो उसने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट किया। उसने कहा 420 और 429 इसमें अप्लाई होगा। उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया 428 और 429 के अंदर, और उसके बाद में उसको जो भी अदालत की जो प्रोसीडिंग हुई उसमें, और उसे उसको जुर्माना एक तरह से देना पड़ा। तो जनरली हम ये सोचते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में कि नहीं कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब कोर्ट की प्रोसीडिंग एक तरह से होती है उसके बाद में तब समझ में आता है कि कहीं आप यूं ही थूक लें, उस पर भी आपको चालान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन यहां एक बात यह भी समझ में आती है कि ये जो मटन की जो दुकानें होती हैं, जहां पे आप चिकन, मटन ये सब चीजें ले लेते हैं, वहां पे क्या ये एक्ट लागू नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आप जो हमारा जो कानून है उस कानून के अंदर इंटेंशन,
यानी कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, इंटेंशन और मोटिव दोनों चीजें साबित होनी जरूरी है। यानी कि आप जैसे उसमें लिखा है कि शरारत, यानी कि आप जानबूझ करके और आप यूं ही कर रहे हैं, अपने मजे के लिए आप कर रहे हैं, तो वो अपराध एक तरह से हो जाएगा। लेकिन जहां तक मटन हाउस और इस तरह की जो चीजें हैं जहां पे चिकन मटन और ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो कानून ये कहता है कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आपने परमिशन ली है, जो उसकी अथॉरिटी है उससे आपने परमिशन ली है। अगर आपने लाइसेंस बनाया हुआ है, और वो लाइसेंस क्यों दिया जाता है, लाइसेंस के अंदर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जैसे कि जो कैटल है, कैटल के केस में ये है कि आप उससे एक तरह से आप तड़पा तड़पा करके मार रहे हैं, नुकसान इस तरह से आप अपने मजे के लिए, जैसे कि पहले मुर्गों को लड़ाया जाता था और भैंस बैल इन लोगों की एक तरह से लड़ाई करवाई जाती थी, या इस तरह के जो एक तरह से तांत्रिक क्रियाएं जो एक तरह से की जाती थी। पब्लिक एनिमल सैक्रिफाइस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि आप किसी भी जानवर को सैक्रिफाइस के तौर पे आप नहीं मार सकते हैं। यानी सैक्रिफाइस तो सीधा सा हो गया कि आप कह रहे हैं कि मेरा भला हो जाए, आप इसे ही मार लीजिए, तो ये बिल्कुल एक तरह से गलत है, ये आप नहीं कर सकते हैं। जहां तक क्वेश्चन ये था कि अगर जो 428 है और 429 में ये है कि आप जानवरों को या किसी जंतु को इस तरह का आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो सवाल ये था कि जो मटन हाउसेस वगैरह जो हैं इसमें किस तरह से हैं। उन्होंने जो कमर्शियल पर्पस के लिए एक तरह से उन्होंने लिया, उन्होंने लाइसेंस एक तरह से लिया है, और वो लाइसेंस भी जो दिए जाते हैं खास टर्म्स एंड कंडीशन के तहत दिए जाते हैं, और वो एक प्रोसीडिंग है उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको उसके लिए परमिशन एक तरह से लेनी होगी, और परमिशन आपको गाइडलाइंस के तहत ही एक तरह से दी जाती हैं। अगला जो हमारा एक्ट है वो है आईपीसी 295, इंजरिंग ऑफ डिफाइलिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसर्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना। अब जैसे हमने पहले बात की है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि ठीक है वो मेरे से छोटा है, वो मेरे से बड़ा है, ये इस तरह से, तो ये सोचना कोई अपने मन में कोई गलत बात नहीं है, सोच तो सकता है ये आदमी, लेकिन आप इंटेंशनली किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के प्रति इस तरह की भावना रख करके कोई अपराध अगर आप कारित करते हैं तो उसके लिए जुर्माना हो सकता है। तो जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो कोई किसी पूजा स्थल या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पवित्र माने जाने वाली किसी वस्तु को इस इरादे से नष्ट, क्षति पहुंचाता है या अपवित्र करता है कि इससे किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के धर्म का अपमान हो, या यह जानते हुए कि किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के ऐसे विनाश पर विचार करने की संभावना है, क्षति या अपवित्रता को उनके धर्म का अपमान मानने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करते हैं और यह साबित हो जाता है कि आपने उसके धर्म का अपमान किया है किसी भी तरह से, तो उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगला आईपीसी 295A, deliberate and malicious act intended to outrage religious feeling of any class of insulting its religion or religious belief। जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। जो कोई व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से बोले गए या लिखे गए शब्दों से, संकेतों द्वारा, दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा किसी के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या अपमान करने का प्रयास करता है, उस वर्ग को किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों दंडों से दंडित किया जाएगा। यानी कि जानबूझ करके आप किसी के धार्मिक विश्वास के साथ में छल कपट या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और अगर ये प्रूव हो जाता है तो उस केस में उस वर्ग को या उस व्यक्ति को 3 साल की
सजा या जुर्माना, दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं। ये है आईपीसी 295A। अगला है आईपीसी 298। इसके अंदर अटरिंग वर्ड्स एक्सेट्रा विद डेलिबरेट इंटेंट टू वाउंड द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर इरादे से बोलना, शब्द इत्यादि। जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर इरादे से उस व्यक्ति की सुनवाई में कोई शब्द बोलता है, यानी कि उसको अगर सुनाई दे रहा है या कोई आवाज निकालता है या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई इशारा करता है, यानी इशारे में ही आपने उसकी धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचा दी, या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई वस्तु रखता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी कि आप किसी के परमिसेस में जाकर या उसके एरिया में जाकर या उसके एक तरह से जो पवित्र स्थल है वहां पे जाकर किसी ऐसी कोई भी एक्ट अगर आपने कर दिया कि जो जिससे ये साबित हो जाता है कि उसके विश्वास को, उसके धर्म को और जो उसका बिलीफ सिस्टम आस्था है उसको अगर नुकसान हुआ है, और अगर ये साबित हो जाता है तो 1 वर्ष तक का कारावास उसे हो सकता है और जुर्माना उसे हो सकता है, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो कोई एक व्यक्ति हो। इससे पहले जो आया था आईपीसी 295A, उसके अंदर यह कहा गया था कि जो कोई भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग, यानी भारत के नागरिकों के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत के नागरिक एक दूसरे का अपमान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो सभी पे एक तरह से लागू होगा। इसी क्रम में अगला है आईपीसी 504। इसमें लिखा गया है इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, यानी कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान। अब यहां पे थोड़ा सा इसे समझने वाली बात है। जो कोई जानबूझकर अपमान करता है और इस तरह किसी व्यक्ति को उकसाता है, यानी कि आपने अपमान किया और एक ग्रुप के साथ में कुछ और लोगों को मोटिवेट किया, यह इरादा रखते हुए या यह जानते हुए कि इस तरह के उकसाने से उसे सार्वजनिक शांति भंग होगी या कोई अन्य अपराध होगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। 2 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यानी कि सब कुछ पीसफुल एक तरह से चल रहा है और आप जानबूझ करके उस एरिया की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, 2 समुदायों में हो या 2 विशेषकर 2 कम्युनिटीज के अंदर आप इस तरह का प्रयास अगर कर रहे हैं और जिससे शांति भंग हो जाती है और प्रूव हो जाता है, तो उसके अंदर 2 साल तक की सजा उसमें हो सकती है। अगला जो आईपीसी है वह है आईपीसी 153। इसमें लिखा गया है wantonly giving provocation with intent to cause riots if riot be committed if not committed, दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाने देना, यदि दंगा किया जाए और यदि नहीं भी किया जाए, जो कोई भी दुर्भावना पूर्वक या स्वेच्छा से कुछ भी गैर कानूनी करके किसी भी व्यक्ति को इस इरादे से या यह जानते हुए उकसाता है कि इस तरह के उकसाने के कारण दंगा करने का अपराध किया जाएगा। यदि दंगा का अपराध किया जाता है, इस तरह के उकसाने के परिणाम स्वरूप 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यदि दंगा करने का अपराध नहीं किया जाता है तो किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी 153 के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि दंगा भड़काने के लिए आप कहीं पे हो और कोई लीडर है एक तरह का और उसने ऐसा कहा कि 2 पक्षों के बीच में या 2 समूहों के बीच में दंगा हो गया या कुछ इस तरह से किया, या फिर दंगा नहीं भी हुआ लेकिन यह साबित हो जाता है कि इसके कहने से दंगा हो सकता था, तो भी उस पे 153 यानी 153 आईपीसी की जो धारा है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा है, वो उस पे इंपोज हो जाएगी। अगला है आईपीसी 153A, जिसमें लिखा गया है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ग्राउंड्स और रिलीजन, रेस,
place of birth, residence, language, etc. and doing at prejudicial to maintenance of harmony. धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना। जो भी मौलिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर प्रचार करता है या प्रचार करने का प्रयास करता है, जो भी हो, विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदाय या किसी भी अन्य आधार के बीच असमंजस्य या शत्रुता, घृणा या देश की भावनाएं, विभिन्न धार्मिक, नस्लीय के बीच असमंजस्य या शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावनाएं, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय या कोई ऐसा कार्य करता है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल हैं, जो सार्वजनिक शांति को परेशान करता है या बिगाड़ने की संभावना है। किसी भी अभ्यास, आंदोलन, ड्रिल या अन्य समान गतिविधि का आयोजन इस इरादे से करता है कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करेंगे या प्रशिक्षित होंगे, या यह जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करेंगे या प्रशिक्षित होंगे, आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करें या आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने का इरादा रखते हुए ऐसी गतिविधि में भाग लें, या यह जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले किसी भी धार्मिक के खिलाफ आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने का या प्रशिक्षित होंगे, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय या किसी भी कारण से ऐसी गतिविधि ऐसे धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति के सदस्यों के बीच भय या चिंता या असुरक्षा की भावना का कारण बनती है या पैदा होने की संभावना है, समुदाय को कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये आईपीसी की जो धाराएं हैं, एक्ट हैं, इसे क्यों बताया जा रहा है। अक्सर आपने सुना होगा कि इस हिस्से में, उस हिस्से में कई बार कम्युनिटी में एक तरह से दंगे फसाद, एक तरह से चीजें होती रहती और ये छोटी छोटी बातों पे होती रहती, जिन चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। लोग यूं ही एक दूसरे से लड़ झगड़ते रहते हैं, यूं ही एक दूसरे को यूं कहिए क्षति पहुंचाते एक तरह से रहते हैं। अगर लोगों को ये पता हो कि अगर मैंने ये काम किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखा देखी में ये कर रहा है तो वो भी कूद जाता है, वो कर रहे हैं तो वो भी, जहां 2-4 लोग कर रहे हैं 2-4 और कूद जाते हैं, ये सब सोचते हुए कि कई बार लोगों को ये लगता है कि अच्छा ग्रुप कर रहा है तो इस ग्रुप में तो कोई किसी को पकड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक एक व्यक्ति को अगर ये समझ में आ जाए कि जो मैं गलती कर रहा हूं, इस गलती को अगर किसी ने देख लिया और अगर ये प्रूव हो गया तो इसकी सजा का प्रावधान क्या है। क्योंकि जब आप अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें आपका ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि केस जो होगा वो इंडिविजुअल होगा, उसकी जो सजा होगी ना वो इंडिविजुअल होगी। हमें लगता है कि हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को कानून की अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि कानून की अगर हमें समझ होगी और तो हमें यह पता होगा कि क्या हमें करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम दूसरे के अधिकार क्षेत्र में नहीं घुसेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, चाहे वो आईपीसी का डर ही क्यों ना हो। कोई भी चीज जिससे सभी लोगों का भला हो सकता है, एक तरह से शांति बनी रह सकती है, किसी तरह की गड़बड़ नहीं हो सकती है, वो अच्छा है, उसे सभी लोगों को समझ में। हमें लगा कि ये जो आईपीसी की कुछ धाराएं थी, इसके अंदर हमने कुछ शब्द जैसे धर्म और ये सब चीजें जो बात आई थी, क्योंकि अधिकतर रियॉट्स हमने देखे हैं अपने जीवन काल में इसी चीज में होते रहते हैं, और उन चीजों को कई बार तो वो दंगा करने वाले या उन लोगों को पता भी नहीं रहता कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो वो चीज तो कुछ लोग जो होते हैं वो अपने मतलब के लिए लोगों को एक तरह से भड़का करके या इस तरह से करके मोटिवेट करके ये सब चीजें करते हैं। लेकिन
कानून का अगर पता हो, क्योंकि जो भारतीय दंड संहिता है और जो संविधान है, उसी संविधान से देश चलेगा। आप और हम सुरक्षित हैं, सुखी हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, ये सिर्फ संविधान और आईपीसी की वजह से ही है और इसी के हिसाब से पूरा सिस्टम चलता है। तो आज हमने आईपीसी की कुछ कोड या कुछ धाराएं को हमने यहाँ डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगर किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो आप पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारी अपेक्षा ये है कि आप कोई भी इस तरह का काम न करें कि जिसमें जो आईपीसी है वो आप पे इंपोज हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक हमें देखा और सुना। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।